प्रेज़ लॉर्ड मेरा साथियों, परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद हो। आप लोग सब कुछ मैं विश्वास करो। इस सुबह का वरदान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यह रात भर पूरा उसने अपने हाथ तेली के अंदर हम लोगों को संभाला, एक मीठी नींद दिया, सुबह का वक्त खुदा का चेहरा देखने का मौका दिया, इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद करो। हम लोग जिंदगी के अंदर में पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्र जिंदगी के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया है। परमेश्वर हम लोग को बुलाने का कारण है कि पवित्र जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। हम लोग जिंदगी के अंदर में क्या है, पवित्र जिंदगी जीने के लिए कोशिश करता है, मगर शैतान नहीं देता है। जहां तुम जिएगा सोचते हो उस दिन तुम्हारा मुझसे उल्टा सीधा बहुत सारी बातें आएगा। जो नहीं देखेगा सोचते हो तुम्हारे आंखों का सामने लाएगा शैतान। जो ना करेगा सोचता है वो सब शैतान से सामने लाकर तुझे खड़ा कर देगा। और उस सबके बीच में परमेश्वर का आत्मा फिर भी हम लोग को संभाल रहा। 100% सही बोलने के लिए तो नहीं है, फिर भी संभाल रहे परमेश्वर, है ना। हाथ उठा के धन्यवाद करो परमेश्वर को। दोनों हाथ उठा के एक जय मसीह कह दो, हालेलुया। मसीह के नाम के साथ आगे बढ़िए। थोड़ा सा चिंता के लिए जोशुआ का किताब बुक ऑफ जोशुआ 5:15 में पढ़ता हूँ। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5:15 में पढ़ता हूँ। देख लीजिए ऊपर जो लिखा हुआ है। यहोवा का सेना का प्रधान यहोशुआ से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाले, क्योंकि जिस स्थान पर तूने खड़ा है वही पवित्र है। तब यीशु ने वैसे किया। यहोवा का सेना का अधिपति, यहोवा का सेना का प्रधान जोशुआ से कह रहा है, अपने पांव से जूती उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तो खड़ा है वही पवित्र है। जोशुआ ने वैसे किया। जोशुआ ने वैसे किया लिखा है। देख मेरा साथियों, जूता किसका नमूना दिखाता है? पवित्र बाइबल में रूहानी तरफ से ये जूता जो है कि आपका पाक जिंदगी का दिखाता है। पाक जिंदगी जीने के लिए तैयार हो के आते हैं, मगर पाक जिंदगी में आने के लिए मौका नहीं देते शैतान। और जिएगा सोचते उसी सब जगह में शैतान तुम्हारे ऊपर में अटैक करता है। इधर देखो, जोशुआ यरीको के सामने, यहोशू ने यरीको के पास था, उसने अपनी आंख उठाकर देखा। यरीको के सामने बैठ करके मेरे हिसाब से दुआ कर रहा था। तब जाके फरिश्ते उतराए। कैसे यरीको को जीतेगा, यरीको को कैसे जीतेगा, यरीको किस तरह उसके अंदर हम लोग घुसेगा, ये सोच के अपना लोगों के साथ में, जोशुआ भी सेनाओं का इस्राएल का लीडर है, अधिपति है, उसने अभी दूर में कुछ जाके यरीको का सामना करके बैठा हुआ है। उधर बैठ के मेरे हिसाब से दिल से परमेश्वर से बात कर रहा है। वो जो है परमेश्वर का साथ जब चलता है तो समझो उधर जो वहां पर बैठ करके परमेश्वर से यही पूछ रहा है, किस तरह जेरिको को हम लोग जीतेगा, जेरिको को किस तरह हम लोग जीतेगा। तो वहां पर यहोवा का सेनाओं का लीडर उतरा है। देखिए वहां पर जो लिखा हुआ उसका 13 से मैं पढ़ता हूं। जोशुआ की किताब 5 अध्याय उसका 13 से मैं पढ़ता हूं। जब यीशु ने मसीह के पास था, तब यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंख उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुई एक पुरुष सामने खड़ा है। और यीशु ने उससे पास जाकर पूछा, क्या तू हमारा ओर का है या हमारी बैरियों की ओर का है? क्या तू हमारा ओर का है कि हमारा बैरियों की ओर का है? तो उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा का सेना का प्रधान होकर अभी आया है। वरन मैं यहोवा का प्रधान, सेनाओं का प्रधान होकर मैं अभी आया है, प्रधानी होकर अभी आ गया है। तब यीशु ने पृथ्वी पर मुंह को बल गिराकर दंडवत किया और उसने कहा, अपने दास के लिए मेरा प्रभु की क्या आज्ञा है? अपना दास के लिए प्रभु का क्या आज्ञा है? क्योंकि दो कमांडर का बात हो रहा। इस्राएल के कमांडर जो है, सेनाओं का लीडर जो है जोशुआ है, और आसमानी सेनाओं का लीडर कौन है? वही फरिश्ते हैं। हालेलुया। मेरे हिसाब से माइकल है। उधर नाम तो नहीं बताया है। सेनाओं के लीडर माइकल, लड़ाई करने के लिए वही आगे जाता है। माइकल आए, मैं विश्वास कर रहा हूं। इधर जो नहीं लिखा उसके लिए इंक्वायरी ना करना। इधर जो लिख रहा बात क्या, तो उसने अपने दास के लिए मेरा प्रभु का क्या आज्ञा है। देखो जोशुआ उससे पूछ रहा है, अपना प्रभु का मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उसने बता रहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। जिस स्थान पर तू खड़ा है उस जगह पवित्र है। मैं समझ गया, तो धन्यवाद करो। आपको परमेश्वर ने जहां जो खड़ा किया है वो जगह पवित्र है। उत्पत्ति का किताब 3:17 में लिखा हुआ है,
तुम्हारा चलते धरती पूरा शाप में हो गया। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 में लिखा हुआ है, तुम्हारा चलते धरती पूरा शाप में पड़ गया हुआ है। हालेलुया। वही शाप कहां से मिट गया? ये पवित्र धरती कैसे बना? तुम जो धरती में खड़ा हो पवित्र स्थान है बोलता है। हालेलुया। देखियो मेरे भाइयों, पुराना जमाना में जितना जो लोगों ने किया गलती पापों को, जिन्हें आदम किया पापों के चलते धरती पूरा शाप में पड़ गया। यही शाप मिटाने के लिए नोहा का टाइम पर बड़ा से भाड़ पानी का बड़ा भाड़ा करके धरती को पूरा डुबा दिया था। एक भी सेंटीमीटर बाकी नहीं था इसी पानी से ना डुबाए बोल के। हालेलुया। पानी के ऊपर में नौ का संदूक था, पानी के नीचे सारा मिट्टी दुनिया पूरा पानी से खत्म कर दी। यानी मतलब खत्म करने के लिए नहीं था परमेश्वर, आदम से आया हुआ शाप को मिटाने के लिए धरती का बपतिस्मा दे रहा था। हालेलुया। आसमान की खिड़कियां खोल के बरसात उठेल कर 40 दिन और 40 रात हमेशा एक ही समान पानी बरसा करके धरती को पूरा दबा दिया। धरती का जो पाप था धो के साफ कर दिया। उसके बाद आगे चलने वाला लोग पूरा चल रहा। अभी जोशुआ ऊपर का कमांडर से पूछ रहा, तो मेरा हम लोग का साथ में हो या बहरन का साथ में हो? तो वही सेनाओं का लीडर ही बता रहा, प्रधान जो बता रहा, मैं यहोवा का सेनाओं का लीडर बन के आया हुआ है। हालेलुया। मेरा ऊपर में क्या आपका आज्ञा क्या पूछता, तो उसने बता रहा जो बात देख ले वहां पर जो बता रहा, अपने पांव से अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वही पवित्र है। पर अगर तू जब तक पवित्र नहीं हुआ तब तक पवित्र आत्मा तेरे ऊपर ना उतरेगा। मैं मुंह से बोलने के लिए बहुत अच्छा इंसान होगा, मीठा मीठा बातें करता होगा, मेरे पर दिल का अंदर कैसा तेरा काम से पता चल जाता है, तेरे बोली से पता चल जाता है तुम किस तरह का इंसान हो, किस तरह का चलते हो, मसीह के साथ तेरा आमीन आगे का कैसा हो। हालेलुया। या दिन पर एक भाई को मैं कॉल किया तो उसने ना डीजे डांस का बड़ी धूम धमाके आवाज में सुन रहा, तो मेरे भोने बोल के समझाने हालो करके उठाया, बोले क्या चल रहा पूछता, तो बोल रहे क्या मालूम है, अरे थोड़ा पार्टी का जो था उसी का पुराना वाला तो देख रहा था। हालेलुया। समझिए पार्टी थोड़ा एंजॉय करने वाला पार्टी है, समझ जाओ। तो आज आप भी और हम भी इसी तरह चलने वाला जिंदगी से परमेश्वर एक पाक जिंदगी जीने के लिए हम लोग लेकर आया। अभी आपके लिए परमेश्वर उतरा है कहां पर मालूम है? आप जहां पर जो मिन्नत कर रहा, आप जहां बैठकर रो रहा, वहां पर आपका जवाब देने के लिए पिता का पवित्र आत्मा उतराया हुआ है। भाई मेरे साथी, शाप से पड़ा हुआ धरती का पापों को मिटाने के लिए उसने अपना भाड़ लगा कर पूरा तरफ से पानी को उसका बपतिस्मा में दबा दिया, धोके साफ कर दिया। तो आज तुम्हारा जिंदगी के अंदर में भी खुदावन अगर आपसे बात करना है तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है, खुदा का हुक्म मानना जरूरी है, क्योंकि खुदावन का हमें वचन का अनुसार तुम बपतिस्मा लेना जरूरी है। आदम से बोला तुम्हारा चलते धरती पूरा शाप में पड़ गया। अभी उसी जमीन के बारे में बता रहा, हमें तुम जो खड़ा होने वाला जगह पवित्र है। देखिए मूसा नबी जो है परमेश्वर के साथ चलने वाला था। परमेश्वर उसको चुना कहां मालूम है? हेरो पहाड़ के ऊपर में भेड़ियों अपना ससुर का इत्रो का भेड़ियों का चराते 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 ऊपर तो पहुंच गया। तो इसका दिल का अंदर में डर नहीं है, परमेश्वर पहले से समझता था, इसलिए उसी के लिए आसमान से उतर आया खुदावन। कहां पर? किला वह जो झाड़ी में। हालेलुया। जिस गाड़ी में जो झाड़ी में समझो कांटा से भरा हुआ झाड़ी में, उसको ऊपर खुदावन उतर आया। किस लिए झाड़ी में उतरा है मालूम है? इसी को वो कांटा वाला झाड़ी समान था हमारा भी लाइफ, इसलिए उसने दिखा रहा वहां पर वो झाड़ी के अंदर उतरा है परमेश्वर का आत्मा। और पर सुलगता वो आगे के समान मूसा नबी ने देखा। ये क्या है देखने के लिए? मूसा नबी उसके सामने है तो खुदावन उसको बुलाकर के एक बात कहा। देखिएगा निर्गमन का किताब 3 अध्याय उसका 4 से मैं पढ़ता हूं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 4 से मैं पढ़ने के लिए। तो यहोवा ने देखा कि मूसा देखने के मुड़ चले आता है, तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीचों से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा हूं? उसने कहा इधर पास मत आओ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वही पवित्र भूमि है। देखा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है बोलता है। आज मेरा साथी, मेरा भाई, परमेश्वर का आत्मा आपको जो खड़ा की वो पोजीशन पवित्र भूमि है।
तू पहुंचते पहुंचते हेरोदों के ऊपर में तक पहुंच गया। वो इस आमे ने वो झाड़ी के अंदर में सुलगता हुआ आगी से परमेश्वर का आत्मा मूसा से बात कर रहा है, ए मूसा तुम इधर मत आओ, क्योंकि तुम जो खड़े वाला जगह पवित्र भूमि है, इसलिए पांव से जूता उतर डालो, जूता उतार डालो बोल रहा है। जूता उतार डालने के लिए कहने का मतलब उधर जूता तेरा चाल चलन, ओल्ड टेस्टमेंट में जहां भी देखो चाल चलन का दिखाता है। जब तक तौबा किए बगैर एक इंसान परमेश्वर के सामने पहुंच नहीं सकता है। पाक जिंदगी जिए बगैर परमेश्वर के साथ वो टिक नहीं सकता है। पाक जिंदगी जिए बगैर उसके करीब आकर तौबा नहीं कर सकता है। अपना गुनाहों को माफी मांग के आज जो इंसान परमेश्वर के सामने वापस आएगा, उसको ऊपर खुदा परमेश्वर ने अपना आशीष उंडेलने के लिए तैयार है। आज अपना गुनाहों को इकरार कीजिए, गुनाह को छोड़िए। अपना चाल चलन को दिखाता है जूता पुराना नियमों में, मगर दूसरे से तो आपको जो है ना जो नया नियम में आता है तो उसको कहां दिखाता मालूम है? सुसमाचार, मेल का सुसमाचार दिखाता है। हालेलुया। एक साइड में तेरा बुराई से तौबा करने के लिए कहता है, एक तरफ से छुटकारा का रास्ता, नजात का रास्ता पवित्र कलाम बताता है। आप देखिएगा ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं, पुराना नियमों में जो छुटकारा देने नहीं सकता था, वही छुटकारा देने के लिए अपना बेटे को इंसान का रूप में आज से 2020 साल का पहले आसमान में धरती में छोड़कर इधर रह के इधर जी के 37.5 साल इंसान का रूप में पाप छोड़ के सब में अपना साथ दे करके हेरोदोस का, पंतियुस पिलातुस का जजमेंट में दो चोरों के बीच में 3 कांटे में लटका के क्रूस में चढ़ाया हुआ खुदावन यीशु मसीह का बलि, ये कुर्बानी हमारे और आपका नजात का रास्ता देने के लिए था। उस टाइम झाड़ी में उतर आकर के लोगों से बात करता था परमेश्वर, है ना। वो झाड़ी का अंदर में उतरा, मतलब समझो झाड़ी हो ना चारों तरफ से कांटा लगा हुआ है। हम लोग जैसी आदत का था, जहां भी छुएगा तो कांटा लगता था। मूसा भी वैसा था ना, एक थप्पड़ में को खत्म कर दिया था ना, उसके बाद ना भागा वहां से। अभी देखो यीशु वही झाड़ी के अंदर से झुलकता हुआ आगे को देख करके मूसा क्या कर रहा है, उसका सामने जा रहा, तो यहोवा ने बुला रहा है, ए मूसा, डबल बार, 2 बार बुलाया उसको, क्योंकि मालूम है ये आके देखेगा, टच करेगा, इसलिए ये खत्म ना होने के लिए बोलते ए मूसा छुटा रबा आज वही बुलावा आपको ऊपर में आ रहा, सुनने वाला साथी वही तुम्हारा साथ आ रहा, वही बुलावा ए मूसा की जगह में ये सुनने वाले हर एक भाई के ऊपर में आवाज आ रहा है, बहनों के ऊपर में आवाज आ रहा है, हमें तो खड़ा होने वाला जगह पवित्र है, तू पवित्र स्थान में खड़ा है। खुदावंद का रूह उतरने वाला जगह, ये दिल तेरा पवित्र होना चाहिए। इसके अंदर से बुराइयों को छोड़, गलत बातों को छोड़। खुदावंद बैठने वाला जगह मंदिर है, ये मंदिर पवित्र होना चाहिए। जुबान पवित्र होना चाहिए, तेरा आंख पवित्र होना चाहिए, कान पवित्र होना चाहिए, हमें तेरा दिल पवित्र होना चाहिए, तेरा हाथ पवित्र होना चाहिए, पांव पवित्र होना चाहिए। आंखों में देखा, कानों में सुना, जुबान से बोला, उस जो करने के लिए जाने का पहले सबसे पहले कदम रखता पांव, इसे बोल तेरा पांव से जूता उतार, तेरा चाल चलन आज सही करो। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, अगर तेरा चाल चलन सही है तो आज परमेश्वर तुमसे बात करेगा, रोया से भरेगा, विजन से भरेगा। विश्वास करेंगे आज आपका जिंदगी के अंदर का जो नमूना जो भी हो खुदावन निकाल के, जो भी तकलीफ निकाल के तुझे चंगाई करेगा। तेरे जिंदगी के अंदर से जो पुराना वाला जो ओल्ड में जो समझे कि पुराना आदत है, पुराना बातें, पुराना सोच है, छोड़कर एक नया सृष्टि बन जाओ। अगर तुम पुराना की तरफ से जाता तो समझो कि वादन में हमें तुम क्या करना चाहिए, खुदावंदा के साथ अपना मेल नहीं कर सकेगा। अगर पुराना लाइफ में जिएगा तो कभी भी तुम खुदावंद के साथ मेल मिलाप नहीं हो सकता है। अगर नया जिंदगी के लिए तौबा करके अपना गुनाहों का माफी मांग के परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेगा तो आज से तो नया इंसान में खुदा से जो मांगो वो देने के लिए तैयार है। इसलिए बोला मांगो मैं तुझे दिया जाए, खटखटा तो मैं तुम्हारे लिए खुला जाएगा। आपके लिए जो खटखटाने वाला दरवाजा यीशु मसीह के नाम रे सबास के साथ खुल जाए इस वक्त में। अपना फरिश्ते को भेज के जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कराए, जो इम्पॉसिबल उसको पॉसिबल कराए। परमेश्वर का आत्मा तेरे जिंदगी के अंदर टच करे। मगर नया नियम में आएगा ना, पहनाया हुआ हथियार है वो। ये नया नियम में जूता आएगा तो हथियार है। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था, पुराने नियम में क्या था मालूम है? तुम्हारा चाल चलन, तौबा, तेरा जिंदगी का तौबा के बारे में दिखाया हुआ है। ये जो बात को बड़ी गहरी से समझ जाना, ये तौबा के साथ जो तुमको जो बुला रहे, तौबा करने के लिए बुलाने का मतलब, अगर तुम तौबा हो गया तो, तौबा करके तुम वापस आया तो तुम्हारा सब्जेक्ट में आज जवाब मिलेगा। अभी बैठा हुआ जगह में परमेश्वर के लिए हाथ उठा के अपना गुनाहों को माफी मांगेगा ना, अभी खुदावन तुम्हारे लिए उतर आएगा। उसके लिए सेनाओं का लीडर को तुम्हारे पास भिजवाएगा, वो अपना सेनाओं का लीडर को तुम्हें भिजवाएगा, तुम्हारे लिए भिजवाएगा, तुम्हारा छुटकारा के लिए भिजवाएगा, तुम्हें चंगाई करने के लिए भिजवाएगा, तेरी बीमारी को दूर करने के लिए भिजवाएगा, तेरा शिफा देने के लिए भिजवाएगा, तेरा बंद रास्ता खोलने के लिए परमेश्वर अपना फरिश्ता को भेज के आज का दिन तुम्हारे लिए भेजेगा। विश्वास है तो हाथ उठा के धन्यवाद करो, बोलते हुए मुझसे तू खड़ा होने वाली जगह पवित्र, इसलिए पांव से जूते उतारो। मुझसे समझ गया,
बोलते हैं कि क्या आज्ञा। देखा, वो राजा का स्टाइल है, उधर जाके जो भी बोलते तो आज्ञा ऐसे बोल के झुकना पड़ता है। वो भी मौसा भी परमेश्वर के सामने झुक के बोलते आज्ञा बताइए, मैं सुन रहा हूं। आज परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए कितने लोग कान खोलेगा? आज दिल की कान खोलिए, आज परमेश्वर का वचन को सुनिए। वो आपको बुला रहा आज, हो सकता है उसके लिए मुझे खड़ा किया हो, आपको गुनाहों से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया हो, आज आपका जिंदगी के अंदर खुशी देने के लिए परमेश्वर बुलाया हो, ये कलाम के द्वारा, ये वचनों के द्वारा आपको मतलब छुटकारा देने के लिए परमेश्वर बुलाया हो। ये बुलावा तेरा जिंदगी के अंदर का आखिरी श्वास की तरह कानों में गूंजते रहे। उसका बुलावा के साथ आगे चले, उसका नाम के साथ आगे चले। किसके नाम साथ? यीशु मसीह के नाम के साथ आगे चले। आज वही बरकत देने वाला राजा है, वो शिफा का मंबा है, वो छुटकारा देने वाला राजा है। तेरा चाल चलन को सही करो बोलते, तेरा पांव से जूते उतारो, मतलब तो अपने चाल चलन को सही करो। जोशुआ से यही बोला, मूसा से भी यही बोला, पर न्यू टेस्टमेंट में जब आएगा तो ये जूता तुमको पहनने के लिए बोलता है। हालेलुया, ये जूता पहनने के लिए बोलता है। जूता पहन कर चलना मतलब तुम सुसमाचार के ऊपर में, बाइबल के ऊपर में, वचनों के अनुसार बस यीशु को पहनाया हुआ है। तुम्हारा पाँव जमीन में टच नहीं हो रहा, तुम कलाम जूता के ऊपर में तेरा पाँव है, जूता टच हो रहा है। तुम्हारा और जमीन का बीच में एक मीडिएटर है, वही है, वही जूता जो हमें देखेंगे एफेसियों का किताब 6 अध्याय है, उसका 14 और 15 में 13 से मैं पढ़ता देखिएगा। बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स उसका 13, 14, 15 में पढ़ता देख लीजिएगा। ऊपर जो लिख रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले कि तुम बुरे दिनों में सामने कर सके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। इसलिए कि सत्य को अपने कमर कसकर और धार्मिकता का जिलिम पहनकर और पाँव में मैल की सुसमाचार की तैयारी की जूता पहनकर। देख रहे ना, मेल की सुसमाचार का और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सबको साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहे, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों से बुझा सके। तुम्हारे ऊपर आने वाला मुसीबत को छुटकारा देने के लिए, बंधन से छुटकारा देने के लिए, तेरी जिंदगी में खुशी देने के लिए। हालेलुया। अगर तुम्हारा और जमीन का बीच में एक जूता है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है। न्यू टेस्टमेंट में बताता हूं, ये परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने, यहोवा ने अपना पुत्र यीशु मसीह को ना भेजता तो ये सुसमाचार हम लोगों को नहीं मिलता था, ये वचन हम लोगों को नहीं मिलता था। ये वचन जब मिलने का मतलब हमारा तुम्हारा मीडिएटर है। तिमोथियुस का किताब में लिखा हुआ है, इंसान और खुदा के बीच में एक ही बिचवाई है, वही खुदावन यीशु मसीह है जो इंसान के रूप में आया, वही है। आज आपको और हमारा जिंदगी के अंदर में इंसान के रूप में आया हुआ खुदावन यीशु मसीह को अपना दिल से अपना लो, अपने गुनाहों से इकरार करो, तौबा करो, वो तुम्हारा गुनाहों का मुक्तिदाता है। हालेलुया। पापों को छुटकारा यीशु मसीह का पाक लहू के अंदर विश्वास करेंगे। आज मसीह यीशु उसी के लिए तुझे बुला रहा है। सारा दुनियावी बात जितना भी उठे, दुनियावी ताकत जितना भी आए, दुनियावी ताकत कितना भी आगे बढ़े, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए बता रहा हूं, जो मेल के सुसमाचार और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने। जब भी बुलाएगा तो ये बुलावा आपके लिए उंडेला हुआ है, खुदावन ने दिया हुआ, पहनाया हुआ है। खुदावन का यीशु मसीह का साथ बिगर, यीशु मसीह का नाम का साथ बिगर तुम दुनिया में किसी को खुदा का सामने नहीं मिल सकता है। इंसान और खुदा का बीच एक ही बिचवाई खुदावन यीशु मसीह है, उसका नाम का साथ तुम खटखटा लो, आज परमेश्वर तुम्हारे दरवाजा खुलेगा, तेरा बंद रास्ता खुलेगा, तेरा परेशानी को दूर करेगा, तेरा बीमारी दूर करेगा। जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम से भारी है, यीशु मसीह के नाम पर हील इन द नेम ऑफ जीसस। यह रात भर परेशान होकर के आगे ना बढ़ पा रहा बोल के रुका हुआ जिंदगी के अंदर यीशु नाम राज हीलिंग प्राप्त करे, छुटकारा प्राप्त करे। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। परमेश्वर का आत्मा तुझे उसके लिए बुला रहा हो, बंधन को तोड़ने के लिए बुलाता हो, बड़ा मिनिस्ट्री के लिए तुझे बुला रहा हो। परमेश्वर के नाम का साथ हजारों को रोशनी दिखाने वाला बन करके जहां आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर तुझे बुला रहा हो। वही मूसा को बुलाया हुआ वही परमेश्वर, हमें जोशुआ को बुलाया वही परमेश्वर, हमें डेविड को बुलाने वाला वही परमेश्वर, हमें पौल को बुलाने वाला वही परमेश्वर, पत्रुस को बुलाने वाला वही परमेश्वर आज तुम्हारा नाम भी पुकार रहा है। परमेश्वर का सुसमाचार की कलाम, मेल की सुसमाचार सुनाने के लिए, सच्चाई का कलाम सुनाने के लिए, शहर के, देश की कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने तक उसका गवाही बनने के लिए तुझे बुला रहा है। वही सुलगता वो आगी, वो झाड़ी के अंदर उतरा है वो आगी, वही तुमको शुद्ध करने के लिए है। तेरा देखिए बता रहा हूं, झाड़ी के अंदर उतरा है वो जो आगी है ना, पत्ता नहीं जला है, उसके अंदर में जो कांटा था उसको जलाया हुआ है। ये कांटा भरा हुआ झाड़ी के अंदर में
पत्ता एक भी नहीं जला उसका, उसका कांटा जो जो यहाँ जो चूने से दर्द कराता था उसको अमीन जला दिया। यानी हमारा और आपका आदत को, हमें हमारा और आपका हैबिट को परमेश्वर का आत्मा क्या किया, उसका होली स्पिरिट आने के बाद चेंज होना शुरू हो जाता है, तौबा में बदल जाता है, रिपेंटेंस में वापस आ जाता है, पापों से छुड़ जाता है, बंधनों से मुक्ति पाता है, आशीष के साथ आगे बढ़ता है, जिंदगी में शिफा हासिल करता है, हीलिंग प्राप्त करता है। हालेलुया। आज रात, आज सुबह का वक्त, रात का टाइम सुनने वाला मेरा साथी, दिन का सुबह का वक्त सुनने वाला मेरा साथी, एक बात याद रखना, परमेश्वर आप ही को चुना है, आपका परिवार से सिर्फ आप ही को चुना है, उस शहर के अंदर से आप ही को चुना है, अपना परिवार खानदानों के बीच में से आप ही को चुना है, ड्यूटी करने वाले जगह से आपको खुदा ने के अमीन रोशनी के लिए आपको बुलाया हुआ है। आप जो ड्यूटी करने वाला जगह में खुदा का नाम को थाम लीजिए, वो तुझे रोशनी बना के और भी चमकीला करेगा। तोरा ऑफिसर के सामने परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा, तेरे जिंदगी के अंदर आशीष से भरेगा, तू हजारों का गवाही बनेगा, परमेश्वर के नाम का साथ आगे बढ़ेगा और खुदावंदा का आत्मा के साथ तुम चलेगा ना, तेरे बंधन खुल जाएगा। आज पारिवारिक तरफ से बंधा हुआ बीमारी का ताकत, दोनों शोल्डर के बीच में, कमर में जो दर्द से भारी करने वाला शैतानी बंधन मसीह यीशु के नाम पर खुल जाए। पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हील इन द नेम ऑफ जीसस। ये आवाज का साथ हील इन द नेम ऑफ जीसस, छुटकारा पाए। यीशु उसी के लिए तुझे बुला रहा, सुसमाचार, मेल के सुसमाचार तुझे पाने के लिए दिया हुआ है। तुम जब भी लड़ाई करने के लिए जाता है ना, दुनिया में निकलता है ना, तुम और खुदा के बीच में एक बिचवाई और खुदावन यीशु मसीह है। वो धरती में भी नहीं, हमें उसने अपना बोला है कि अगर तुम खुदावन यीशु मसीह को पान लिया तो समझ जाना, वो तेरा पांव पत्थर से ठेसने के लिए ना देगा, वो हाथेली के अंदर तुझे उठाएगा बोला है, अपने हाथेली के अंदर तुझे उठाएगा बोला है। विश्वास करेंगे? आंखों को पुतली के तरह समान तुम्हारे औलाद को संभालेगा बोला है। तेरे बच्चा हो सकता है तुमसे बहुत दूर हो सकता है तेरा बच्चा तुमसे करीब हो सकता है तेरा बच्चा पढ़ाई के लिए गया हो, जी हाँ वो संभालने के लिए परमेश्वर तैयार है। टूटा दिल से तू रो रहा है, मेरे बच्चे का कैसे जिंदगी आगे बढ़ाएगा, मेरे परिवार का आगे का कैसे होगा, ये सोचने वाला मेरे साथी, परमेश्वर का आत्मा आज आपका जिंदगी के अंदर छुटकारा दे के आगे बढ़ा रहो, ईमान का साथ आगे बढ़ो। आज उसी के लिए यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। उसका वचन का साथ आगे बढ़ेगा, उसका आवाज का साथ आगे बढ़ेगा। तौबा करने के लिए किसी को वक्त नहीं, क्या हम सब बिजी लोग हैं। हम लोग एक बात बता रहा हूं, 2 मिनट परमेश्वर के लिए दीजिए, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। क़यामत का दिन आ रहा, वो अपना बादलों में आ रहा, दोबारा हमको ले जाने के लिए आ रहा है। उसके लिए जाने का टाइम आप लोग तैयार हो? उसके साथ बपतिस्मा लियो तूने, उसके पवित्र आत्मा से भरा तूने, उसका हुक्म माना तूने है तो हाथ उठा के धन्यवाद। मैं तो नहीं देख रहा, आपका अपने जिंदगी को सोच के हाथ उठा के धन्यवाद कर लो। आपको ऊपर में आशीष देने के लिए यीशु जिंदा है। आसमानी कमांडर और धरती के कमांडर दोनों बात किया तो एक कमजोरी पकड़ा। उसने ये बोला तेरे पांव से जूता उतारो। जोशुआ से यही कहा है तेरे पांव से जूता उतारो। 5:15 में लिखा, जोशुआ का किताब 5:15 में वही लिखा है। आज आपका जिंदगी के अंदर परमपिता खुदावन यीशु मसीह के साथ है, परमपिता यहोवा का पुत्र यीशु मसीह के साथ आपका मेल मिलाप है। उसका साथ आपने यहाँ धक्का है, उसके नाम पर आपने बपतिस्मा लिया है। आपका जिंदगी के अंदर कोई हमें उसका न मिलने के लिए कोई रुकावटी करने वाला इस दुनिया का कोई ताकत है कि नहीं, अपने आप को जांच ले, अपने आप को पता कर ले। परमेश्वर का आत्मा दोबारा, परमेश्वर बादलों में आ रहा दोबारा, क़यामत का दिन आ गया, वो आ रहा बादलों में तुझे लेने के लिए, जाने के लिए तू तैयार हो। उसको हुक्म माना है कि नहीं, उसका बपतिस्मा लिया है कि नहीं, उसके साथ में पवित्र जिंदगी जी रहे कि नहीं, अपने आप को जांच करे। अगर ना किया तो आज यीशु मसीह के नाम पर अपना अभिषेक, तो वहां पर कोई ना कोई खुदा का सेवक लोग वो होगा, वहां पर उन लोगों को मिला करके जल्दी से जल्दी बपतिस्मा के लिए तैयार हो। जो सामने वाला जो चर्च है उसमें जाके बोलो मुझे बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा मीन्स 3 घात पानी उठा के उसके सिर में ला करके ऐसे पोदने वाला नहीं है। बपतिस्मा डुबकी वाला लेने का है। दुनिया वाला जो भी करता है गलत है, वो काम गलत है, वो बात गलत है। वो बपतिस्मा लेना पानी में डूब के लेना है, क्योंकि अपना पापों का मुक्ति के लिए बपतिस्मा लिया था, तो चर्च का मेंबरशिप के लिए नहीं है। तू खुदा के साथ मिला तो खुदा का चर्च का मेंबर तुम ही है। तो समझ जाना, तो अपने आप को आज पापों का मुक्ति के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेके, उसका संतान बन के, उसका कलाम के गवाही बन करके, उस समाचार को दिल से थामे हुए आगे चले। परमेश्वर उसके लिए आशीष दे। पिताजी मेरे बच्चे लोग एक एक करके तेरे पाक हुक्म अंदर छुपा दो। गलती गुनाह जो भी उससे माफ करना, पवित्र आत्मा का मसा में आगे लेके चलना, उसका कमजोर हाथ को मजबूत करना। अगर बीमार है तो खुदावन उसको शिफा देना। अगर कोई रुकावटी है तो तू अपने फरिश्तों को भेज के उसको रुकावटी को दूर करना। जिंदगी में शांति से हमेशा चलने का ताकत दो। घर का अंदर उठने वाला सारा लहर है यीशु मसीह के नाम पर थम जाए। इस वक्त में एक एक परिवार के अंदर आशीष की हाथ रखो। वचन को सुन के समझ के उसके हिसाब से चलने के लिए ताकत दे। हर रुकावटों को दूर करना, पाक मसा में भरना, लहू के अंदर छुपाता हूँ, कदमों पर रखता हूँ यीशु की पवित्र खातिर नाम पर पिता ने। आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू। हाय, लॉर्ड ब्लेस यू।